आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। आज की अहम तरीन खबर जो है कांग्रेस गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से नौजवानों के लिए राजीव युवा विकास स्कीम का शुरुआत की गई है, जिसके तहत 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का इसमें अहाता किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से 6,000 करोड़ रुपये मख्तस करने की बात की गई है। तो वहीं पर 840 अक़लियतों के लिए 840 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं और ये रोजगार के तहत दाखिल किए जाने वाले फार्मों की आखिरी तारीख जो है 4 अप्रैल रखी गई है और जिसके अंदर 212 शोबों को अहता किया गया है, यानी कि 212 शोबे जात को इसमें शामिल किया गया है। तो हम आपको एक बात वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बताएं कि ये स्कीम बेहतर है, हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इक़दाम किया गया है, लेकिन साबिक़ में भी इसी तरीके से BRS गवर्नमेंट के आखिरी साल 1 लाख लोन और 2 लाख लोन की स्कीम शुरू की गई थी, जिसके तहत सब्सिडी लोन 1 लाख के ऊपर 80,000 और 2 लाख के लिए 60,000 रुपये सब्सिडी लोन जो है माइनॉरिटी मार्जिन रखी गई थी बेनिफिशियरी। साबिक़ हुकूमत में भी 1 लाख और 2 लाख के लोन की स्कीम रखी गई थी, जो आखिरी साल में शुरू की गई थी, जिसके लिए 1 लाख पर 20,000 बेनिफिशियरी मार्जिन मनी और 2 लाख पर 60,000 बेनिफिशियरी मार्जिन मनी रखी गई थी। उसी तरीके से इस स्कीम को भी शुरू किया गया है। इसके अंदर जो है 1 लाख रुपये पर आपको 80,000 की सब्सिडी दी जा रही है और 2 लाख रुपए पर 70% सब्सिडी दी जा रही है और 3 लाख रुपए के कर्ज पर 60% की सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि बाकी की रकम आपको देनी पड़ेगी। और इसके अंदर जो है कई एक किस्म के जो है शोबेजात को शामिल किया गया है और अक़लियतों के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन पर यह दरखास्तें दाखिल की जानी है। लेकिन अब आपको अहम बात बताएं कि जहां पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत जहां एप्लीकेशन दाखिल किए जाते हैं, उसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ रखी गई है, आधार कार्ड के साथ जो है आपका राशन कार्ड होना ज़रूरी है, जिसे फूड सिक्योरिटी कार्ड कहा जा रहा है, और इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। दीगर सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको इसके अंदर लगाना है, यानी कि पैन कार्ड की कॉपी लगाना है, आधार कार्ड की कॉपी लगाना है, आपको फोटो है, और आपका सबसे अहम मसला जो है इनकम सर्टिफिकेट और फूड सिक्योरिटी कार्ड का है। हम आपकी तवज्जो इसलिए इधर दिलाएंगे कि जहां गवर्नमेंट की जानिब से नौजवानों को स्कीम देने की बात की गई है, वहीं पर हुकूमत की जानिब से तकरीबन 10 महीने से राशन कार्ड की बात की जा रही है और लोग एप्लीकेशन डालते गए हैं, प्रजा पालन में एप्लीकेशन डाले हैं और हाल ही में मार्च की 31 को दी जाने वाली बात थी, फिर उसके पहले जनवरी में दी जाने वाली बात कही है। राशन कार्ड आज तक भी राशन कार्ड इशू नहीं किए गए हैं और इस स्कीम को 4 अप्रैल तक रखा गया है। रमजान का महीना है, लोग जो है रोजे में हैं और दीगर मसरूफियात में है। मंडल रेवेन्यू ऑफिस में आपको इनकम सर्टिफिकेट बगैर राशन कार्ड के नहीं मिलता और राशन कार्ड तकरीबन नौजवानों के पास नहीं है, जहाँ 5 लाख नौजवानों को रोजगार दिए जाने की बात है। चैलेंज के साथ हमारे चैनल के जरिए हम चैलेंज कर रहे हैं, बार बार हम ये चैलेंज बता रहे हैं हमारे चैनल के जरिए से कि 5 लाख नौजवानों में से अगर 1 लाख नौजवान के पास भी अगर फूड सिक्योरिटी कार्ड निकल गया तो ये स्कीम काबिल सताइज और काबिल कबूल होगी। लेकिन हम बताएंगे कि जितने आप रखे हैं 840 करोड़ रुपया रखे हैं और साबिक़ा में भी लाखों नौजवानों ने, खवातीन ने जो है एप्लीकेशंस दाखिल किए थे, जिस पर मंडल रेवेन्यू ऑफिस से मी सेवा में जाके 100 के रुपये खर्च करते हुए, क्योंकि कोई भी मी सेवा में 200 से 500 रुपये तक के कम नहीं लेते हैं सबमिट करने के लिए एप्लीकेशन। एफिडेविट के नाम पे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दिया जाता है, जबकि जो डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है वो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं। MRO ऑफिस पर बंडलों से जो है एप्लीकेशन वसूल होते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट दिया जाए, वहां पर फूड सिक्योरिटी कार्ड नहीं है। मुख्तसर कहना यह है कि इस स्कीम के अंदर जो शोबेजात लगाए गए हैं कि आपको किराने की दुकान लगा सकते हैं, मोबाइल की दुकान लगा सकते हैं, आप लॉन्ड्री का कारोबार कर सकते हैं, फ्रूट की दुकान, मैकेनिक का कारोबार, एयर कूलर बना सकते हैं, आप लॉन्ड्री डाल सकते हैं, हजाम की दुकान लगा सकते हैं, एसी की दुकान लगा सकते हैं और जिसे ब्यूटिशियन का काम कर सकते हैं, टेलरिंग सेंटर डाल सकते हैं, कपड़े की दुकान, किराने की दुकान, उसके बाद गिफ्ट आर्टिकल शॉप लगा सकते हैं, आप सिलाई मशीन का काम कर सकते हैं, स्प्रे पेंटिंग की मशीन है, वाटर फिल्टर्स है, रेडीमेड गारमेंट्स के कारोबार कर सकते हैं और किसानों के लिए जो है कपास कटाई की मशीन लगा सकते हैं, ऑयल फॉर्म
का शोबा है। हैवानात भैंसों की के लिए गाय की डेयरी फार्म डाल सकते हैं, मुर्गी के अंडों की काश्तकारी है, मछली के कारोबार के लिए दूध का कारोबार कर सकते हैं, और इसके अलावा जनरेटर की दुकान लगा सकते हैं। इस किस्म के 212 जो है शोबेजात को कवर किया गया है। लेकिन इस स्कीम की कामयाबी का किस हद तक यकीन है, आवाम को किस हद तक जो है इस तरीके से हथेली में जन्नत दिखाई जा रही है। गुज़िश्ता वक्त भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के दफातर पर लाइन कतारों की लाइन देखी गई थी, वो हम आपको बता सकते हैं। और इस मरतबा भी रमजान के महीने में 4 अप्रैल को तारीख रखी गई है, जबकि राशन कार्ड इशू नहीं किए गए हैं। हजारों बच्चों के पास फूड सिक्योरिटी कार्ड्स नहीं है, और जिनके नाम अपने वालिदैन के कार्ड्स में थे वो भी निकाल दिए गए हैं। ये स्कीम सिर्फ एक हथेली में जन्नत दिखाने के मुमासिल है। इसमें से कितनों को परेशानी होगी। ये सब्सिडी के नाम पर बैंक्स लोन्स देने के लिए चकरा मारना पड़ता है, और इसके लिए एजेंट्स जो है हजारों रुपए कमीशन स्टार्ट करते हैं। 1 लाख का लोन देने पर 20,000 रुपए का 30,000 रुपए का कमीशन माना जाता है। और ये हर एमएलए हल्के के लिए जो है उम्मीदवारों को मख्तस किया गया है कि हर एमएलए हल्के में दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो है आपको बड़े पैमाने पर रुश्वतखोरी का बाजार गर्म हो जाता है, और एजेंट्स पैदा हो जाते हैं, लोकल लीडर्स निकल जाते हैं कि हम आपको दिलाएंगे। और कई मासूम जिन अफराद के पास आधार कार्ड नहीं है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, वैसे लोग खास तौर पर खवातीन इसका शिकार होते हैं, और भोले भाले नौजवान इसका शिकार होते हैं। कर्जे पर पैसा लेकर जो है ये सब्सिडी का अमाउंट बनते हैं बैंक का, और इसके बाद जो है इस स्कीम को एप्लीकेशन डाला जाता है। अब तक भी राशन कार्ड के एप्लीकेशंस नहीं गए। सेविंग मशीन्स के लिए तकरीबन 1 लाख एप्लीकेशंस डाले गए, उसका भी अब तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं हुआ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का ये आवाम को हथेली में जन्नत दिखाने वाला स्कीम कांग्रेस की जानिब से पेश की गई।